नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपन आज देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, उसको अपन उसको उसकी डेफिनेशन समझेंगे और वो होता कैसा, आपको दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर मैपिंग में किस तरह आपको यूज़ करना है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता ये है कि जिस लेवल पे मार्केट है, जैसे सर्टेन लेवल पे मार्केट, यहाँ पे अगर मार्केट है सेंटर में, तो मार्केट के जो ऊपर की जो लेवल्स होते हैं वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो नीचे के लेवल होते हैं वो होते हैं सपोर्ट। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि अपन किसी रूम में है, उस रूम के जो अपनी छत होती है और जो अपना फ्लोर होता है, छत और फ्लोर के बीच में अपन होते हैं। अगर हमें कहीं नीचे जाना है तो उस रूम के आसपास में कोई गेट वगैरह नहीं है, तो भाई अगर नीचे जाना डायरेक्टली तो अपने को फ्लोर को तोड़ के ही नीचे जा सकते हैं, वो अपना एक सपोर्ट है। जब तक फ्लोर नहीं टूटेगा तब तक अपन नीचे नहीं जाएंगे, तो वो अपना एक सपोर्ट कहलाता है। और जिस तरह ऊपर जाना है अपने को, तो रेजिस्टेंस पार करना, रेजिस्टेंस एक छत होती है वो, तो छत को अपने को पार करना होता है। उसी तरह मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कोई प्राइस होती है बार बार किसी लेवल पे बार बार टकराती है। जैसे अपन देखते हैं कई बार प्राइस इस तरह से मूव करती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस मिल रहा होता है, क्योंकि कहीं ना वहाँ से कोई ना कोई इसको सेल कर रहा होता है, तो वो अपना रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस को पार करने के बाद ही मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा, और सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट नीचे की ओर मूव, ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है। तो अपन देखें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे क्या करते हैं। जैसे ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, और ये लो है, ये हाई है। तो जब मार्केट किसी लेवल पे, ये अपना सपोर्ट पॉइंट हो गया, मार्केट अगर यहाँ है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, और जब तक वापस से ये वापस नया लो बन गया, जब तक ये अगला लो नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये अपना हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस देखोगे कि मार्केट रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस होता है, हाई पॉइंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कल अपन ने बात की थी एक पुल बैक के बारे में, पुल बैक के बाद अगला जो स्टेप आती है आपको आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में होता है तो वो रेजिस्टेंस को हमेशा ब्रेक करता हुआ चढ़ेगा, और सपोर्ट को बिना ब्रेक किए ही ऊपर जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाएगा, और रेजिस्टेंस से हमेशा रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक नहीं करेगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमेशा वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा वो सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ जाएगा। तो मार्केट में आपको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह मार्क करना है। सबसे पहले आपको मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर दिख रहा हो, कोई मार्केट मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक आइडेंटिफाई करना है पुल बैक। पुल बैक का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको एक बार, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार उसको देखिए, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपको इस वाले वीडियो पे आना है जो कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम्पल में अपन देखेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एग्जाम्पल के रूप में मार्केट ये लो है, और ये लो है, और ये हाई है। इन वाली चीज़ों को आप अभी छोड़ दीजिए। तो अब मार्केट में जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाईएस्ट कैंडल है, उसका लोएस्ट कैंडल है, ये सपोर्ट पे। तो मार्केट को अगर नीचे आना है तो वो इस लेवल को ब्रेक करेगा हमेशा, और ऊपर जाना है तो अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, लेकिन इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, और नया लो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नया लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा मार्केट आपका ट्रेंड चेंज नहीं करेगा अप ट्रेंड में। और नेक्स्ट मूव देखोगे आपको यहीं कहीं पे भी आपको वैली पुल बैक नहीं पता है, क्योंकि वैली पुल बैक का वीडियो अपन पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी कोई भी वैली पुल बैक नहीं है, तो अपन और आगे बढ़ेंगे। आपको जहाँ कहीं भी वैली पुल बैक मिलता है, जैसे हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो इन कैंडल ने ब्रेक किया तो ये अपना पुल बैक हो गया। तो अगला जो सपोर्ट अपना शिफ्ट हो जाएगा वो यहाँ शिफ्ट होगा। कब होगा? जब इसका हाई मार्केट ब्रेक कर देगा। तो आपका जो सपोर्ट, पहला सपोर्ट यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो हुआ आपका यहाँ से वापस रिटर्न यहाँ शिफ्ट हुआ। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमेशा सपोर्ट की रेस्पेक्ट करेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाएगा। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ,
अब जैसे इसने हाई ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर, अगला जो सपोर्ट आएगा अपना ये हो गया। अब ये ब्रेक कर दिया तो आपने को मार्केट को डाउन की ओर देखना है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में आप देखोगे ये आपका हाई हो गया, ये हाई हो गया। अब मार्केट ने एक नया, यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अपन वैलिड पुल बैक को ही हमेशा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि पुल बैक के बिना अपन मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग ढंग से नहीं कर सकेंगे, तो अपनी स्ट्रक्चर हमेशा गलत ही होता जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ये लोवेस्ट कैंडल इसका हाई, तो ये अपना हो गया पुल बैक, ये पुल बैक हो गया और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो मार्केट को डाउन आना है तो इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया। अब मार्केट जैसे देखोगे ये अपनी लोवेस्ट कैंडल थी, मार्केट ने इसको किया, अब अपना ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका मार्केट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से अब रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ था रेजिस्टेंस, अब मार्केट नया पुल बैक ले लिया, अब यहाँ हो गया। और मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, अब देखिए मार्केट ये कंटिन्यूशन अप ट्रेंड में जा रहा है वापस, लाइव चार्ट है ये। अब देखोगे वापस अगर ये हाई और ये हाई वापस ब्रेक कर दिया, ये लो होने के बाद ये हाई ब्रेक कर दिया, अब मार्केट का नया सपोर्ट क्या बना, ये। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे की ओर मूव नहीं करेगा। तो आपको हमेशा मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो आपको सोचना है कि मार्केट अब डाउन होगा। इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट में देख के चलना है। मार्केट में सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको हमेशा कोई हाई पॉइंट लेना है या फिर लो पॉइंट, बीच में से कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी, क्योंकि बीच में से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो किसी भी स्टडी में, चाहे आप कोई भी यूज़ करो, प्राइस एक्शन हो, इलियट वे हो, एसएमसी हो, और भी कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, तो लेकिन आपको हमेशा हाई और लो को प्रायोरिटी देनी, हाई और लो से मार्केट को पकड़ना है, कोई लेग सिंगल लेग काउंट करनी है हमेशा। उसके बाद आपको पुल बैक्स फाइंड आउट करने हैं, पुल बैक फाइंड आउट करने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की ओर फोकस करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद फिर अपना जो अगला जो वीडियो अपन अपलोड करेंगे वो करेंगे हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन। तो प्राइस एक्शन का वो कंसेप्ट होगा, उसमें अपन देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर आपको किस तरह से देखना है। तो ऊपर की जो चीज़ें होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस होती है, ये वाली जो कि मैं आपके सामने का शो करो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। तो मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, रेजिस्टेंस को हमेशा ब्रेक करेगा, और डाउन ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक नहीं करेगा। जब ये आप डाउन ट्रेंड में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आपको समझना चाहिए मार्केट या पॉसिबल अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। और अगर अप ट्रेंड में अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको देखना है कि मार्केट पॉसिबल अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो आपको इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। और अगला जो वीडियो आएगा अपना वो हायर है लोअर लो, उसके बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की सीरीज अपन उसमें देखेंगे। ये कंटिन्यूशन, इसमें अपन पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लगा के एडवांस की ओर सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें हम आपको बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।